हम लोग क्लास 12th का चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका एक टॉपिक है डाइपोल मोमेंट, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है दो चार्ज जो अपोजिट पोलरिटी के हैं लेकिन सेम मैग्नीट्यूड के हैं, जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू के बारे में हम लोग बता रही हूँ मैं इसमें। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, मैं सपोज करो मैंने 2L ले ली, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? डेफिनेशन: इलेक्ट्रिक डाइपोल is a system of two equal and opposite charges separated by a very small and finite distance। मीन्स यहाँ पे जो दोनों चार्जेस होंगे उनकी जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में था। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में। डाइपोल मोमेंट का जो सिंबल होता है वो होता है पी। दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस ले लिए अपन ने, मैग्नीट्यूड तो सेम है बट इनकी पोलरिटी क्या अपोजिट है, और इसके बीच की डिस्टेंस ले ली हमने 2L। तो यहाँ पर जो P होगा, डाइपोल मोमेंट होगा, वो कितना होगा? Q इंटू TL। हम इसकी डेफिनेशन बोले कि भाई डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। तो डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन है कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस एंड द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि भाई एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? जिसे मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में डायरेक्शन भी हो। अब इसके बाद ये इसकी डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। डायरेक्शन क्या होती है? डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव। मीन्स नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज क्या हो गई इसकी डायरेक्शन। नाउ नेक्स्ट, यूनिट। यूनिट जो होती है इसकी वो होती है चार्ज की तो होगी कूलम, और जो लेंथ है उसकी हो जाएगी मीटर। और हम लोग बोलेंगे कि CGS में जो होती है, ये तो ऐसा यूनिट है, CGS में होगी dy। एक चीज याद रखेंगे, 1 dy इज इक्वल टू होता है 3.3 इंटू 10⁻30 कुलाम इंटू मीटर। ये क्या हो गया? 1 dy कितने कुलाम इंटू मीटर के बराबर होता है। ठीक है, डिस्कस करते हैं कि टू चार्जेस दे रखे अपन को, इस प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर रखे हुए? 2.4 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर रखे हुए, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में बात कर रहा है कि निकालना है। तो P क्या था? Q इंटू सेपरेशन। सेपरेशन मान लो मैंने बोला 12 था, तो चार्ज कितना लिखूंगी? 3.2 इंटू 10⁻19, और जो डिस्टेंस है इसकी वो डिस्टेंस कितनी लेंगे? 2.4 इंटू 10⁻10। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 7.68 इंटू 10⁻29 कूलम इंटू मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। डिस्कस करते हैं अपन डाइपोल मोमेंट का ही। थ्री चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे थ्री चार्जेस रखे हुए हैं, प्लस क्यू एंड माइनस टू क्यू। हम लोगों को क्या निकालना है? व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। अब ये बना दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ रखा अपन ने चार्ज प्लस क्यू, एक रखा प्लस क्यू, यहाँ पर रखा हम लोगों ने माइनस 2q। अब इसका निकालना डाइपोल मोमेंट। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो माइनस 2q था इसको टू पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, एक तो माइनस क्यू और माइनस क्यू में। अब जो डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की वो होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो एक तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस क्यू से प्लस क्यू, डाइपोल मोमेंट P1 मान लो। एक यहाँ पर आ जाएगा माइनस क्यू से और क्यू तक, डाइपोल मोमेंट आ गया P2। और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री। तो यहाँ पर इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? अब P नेट निकालेंगे। अपने पास में कितना है? P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस
2p1 p2 cos थीटा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अपने पास में यहाँ पर रूट, यहाँ लिख देंगे पी स्क्वायर, दोनों सेम ही आएगा, इधर भी पी स्क्वायर सेम ही आएगा, यहाँ 2p स्क्वायर और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा √3p स्क्वायर, बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा √p आया तो √3 तो ऐसे लिख दिया और p कितना था q इंटू डिस्टेंस इसकी a ले लेते तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, √3q इंटू a इज द आंसर। यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इसके अंदर दो केसेस आते, पहला आता है एक्सियल के लिए और फिर आएगा इक्वेटोरियल के लिए। तो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे हैं एट एन एक्सियल पॉइंट। अब इसमें क्या होगा कि ये जो अपने पास डाइपोल लिया है -q +q, इनके बीच का डिस्टेंस लिए 2l। ये जो डिस्टेंस है इसकी सेंटर से वो l है और l है। एक्सियल पॉइंट का मतलब होता है इसी लाइन को आगे बढ़ा करके इस पॉइंट पर अपन को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर क्या होगा इसमें, ये जो +q चार्ज है, इस +q चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड E+q की वजह से, और ये जो नेगेटिव वाला है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा E-q। ठीक है भाई, अब यहाँ पे ओवरऑल ई नेट की बात करेंगे, बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि जो सेंटर है यहाँ से और जिस पॉइंट पर अपन को निकालना है वहां तक की डिस्टेंस है स्मॉल r। अब ये देखते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो दिख रही है हमें +q, ये पूरा जो है ये r है, ये है l। अब r में से कितना चले आ गया l, तो ये जो डिस्टेंस होती है ये होती है r - l, और ये जो पूरी डिस्टेंस है ये है l, तो ये यहाँ से इस P पॉइंट से -q तक की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी l + r। अब यहाँ पर E+ की बात करेंगे अगर अपन, तो E+ जो आएगा वो कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक का इस P पॉइंट पे निकालना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R², तो K लिखेंगे +Q लिखेंगे। अब R कितना लेंगे +Q के लिए, R - L का स्क्वायर, ये लिख दिया अपन ने R - L का स्क्वायर। ऐसे हम लोग बात करेंगे E- वाला ये ना, इसकी यहाँ से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी L + R। फॉर्मूला क्या था अपने पास, KQ/R²। R यहाँ पर R² नहीं होगा, क्या है R + L का स्क्वायर। ई नेट कितना आएगा, ई नेट आएगा KQ/R - L का स्क्वायर। एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो ई नेट कितना आएगा अपने पास में, ई नेट मान लो ये रहा मेरा, इसमें से इसको माइनस कर देते तो ये आएगा KQ/R - L का स्क्वायर माइनस KQ/R + L का स्क्वायर। ये अपना क्या आ गया ई नेट। अभी आगे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। अब देखते हैं अपने उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अपन ई नेट जो आएगा वहां से KQ कॉमन ले लो, KQ कॉमन ले लिया। अब किधर कितना आ जाएगा ब्रैकेट में, उस साइड से जब लिया था R - L का, इसको एलसीएम ले लेते हैं और R + L का स्क्वायर ले लेते, तो यहाँ पर आएगा R + L का स्क्वायर माइनस R - L का स्क्वायर, ये आ जाएगा अपने पास। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। KQ ये बना अपने पास में A² + B² + 2RL, फॉर्मूला होता है A + B का होल स्क्वायर का, A² + B² + 2AB। यहाँ पर आ जाएगा R² + L² + 2RL, और इस वाले का कितना आ जाएगा, माइनस लगा देते हैं अपन, यह आ जाएगा R² - L² + 2RL, और इधर कितना आ जाएगा ये और ये A + B और A - B कितना होता है A² - B², तो ये अपने पास आ जाएगा R² - L² का स्क्वायर। यहाँ से कुछ टर्म्स कटेंगे, ये कट गया अपने पास में, तो यहाँ से आया KQ कितना आ जाएगा अपना 4RL/R² - L² का स्क्वायर। ये टर्म बची है अपने पास में, इसको हम लोग चाहे तो इसको ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, इसको 4 को, तो 2KQ और एक लिख देंगे अपन 2RL,
इस 4 को ब्रेक कर लिया अपन ने 2 और 2 के पार्ट में, और ये हो जाएगा अपना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ से अपन हम लोग जानते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। तो यहाँ से ये Q और ये 2 इंटू एल, ये पूरा क्या बन गया डाइपोल मोमेंट। तो फिर कितना आएगा 2K P R अपॉन कितना आया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ये क्या निकला अभी, ई नेट अभी निकला है अपने यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने बात करी थी ई नेट की। ई नेट आया था 2K P R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर आया था। फिर हमने डायग्राम से हमको मालूम चला कि भाई जो एल है वो बहुत छोटा है और आर क्या है, बड़ा है, ग्रेटर है। तो यहाँ पर ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अप्रॉक्स में हम ले सकते हैं आर स्क्वायर के बराबर। तो ई नेट कितना आ जाएगा, ई नेट आएगा 2K P R। यहाँ पे जब ये एल बहुत छोटा है तो एल को अपन हटा सकते हैं, क्या आ जाएगा आर की पावर 4। ये आर से कट जाएगा, ये बचेगा R3 आएगा। तो ई नेट अपने पास आ जाएगा KP अपॉन RQ। यह आया ई एक्सियल वाला। ई एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है वो आया है KP अपॉन RQ। एक 2 और था इसमें, 2KP अपॉन RQ। ये हमें याद रखना है ई एक्सियल वाला। अब इसमें बात करते हैं डायरेक्शन की। तो एक्सियल की कंडीशन है कि यहाँ पर ई नेट जो होता है और जो P होता है दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, डायग्राम से सेम आती है। तो हम लोग बात कर सकते हैं कि इन एक्सियल पोजीशन ई नेट एंड P आर इन सेम फेज, सेम डायरेक्शन। कैसे, आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये वाला अपना माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था। इस जगह बात कर रहे थे P पे, तो डाइपोल की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव आई थी, इधर आई थी P की डायरेक्शन। और अपने पास में E पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया था, नेगेटिव के लिए यहाँ पर आया था। तो ई नेट ओवरऑल इधर आया था। तो ई नेट की और P की दोनों की डायरेक्शन क्या आ रही है, सेम डायरेक्शन आ रही है। तो याद रखना ई नेट का फॉर्मूला क्या है। अब बात करेंगे सेकेंड वाले केस की। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू डाइपोल, लेकिन कहाँ निकालना, एट द इक्वेटोरियल पॉइंट पर। इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास में एक तो माइनस क्यू था, डाइपोल लेंगे पहले, माइनस क्यू और प्लस क्यू, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2L। और ये जो ओरिजिन है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आ रही है L और L। इस पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये O से P तक की डिस्टेंस हमने ले ली R। अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो नेगेटिव वाला ये ट्रायंगल बनाएगा, ये यहाँ देखेंगे कि ये जो नेगेटिव वाला है इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा, माइनस वाला क्या करता है, अट्रैक्शन माइनस से अपने पास लेके जाता है चार्ज को, तो ये आ जाएगा माइनस क्यू। और ये पॉजिटिव वाला क्या करता है, रिपेल करता है, ये अपना आ गया ई पॉजिटिव। तो ओवरऑल ई नेट किधर आया, इधर, ये हमारा आया ई नेट। तो हमने क्या देखा कि ओ से पी तक की डिस्टेंस r थी और ये ई नेट निकाल ली। ये एंगल है थीटा, ये भी कितना है, थीटा। अब आगे बात करते हैं हम इसमें एंगल्स की। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ई प्लस वाला, ये तो हो जाएगा अपना ई प्लस साइन थीटा, और जो ये वाला कंपोनेंट है ये हो जाएगा ई प्लस कॉस थीटा। ऐसे यहाँ नीचे वाले के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर अपने पास में क्या आएगा, ये इस वाले के लिए तो आ जाएगा कॉस वाला, ये आ जाएगा ई माइनस कॉस थीटा। और इस वाले के इधर कितना आ जाएगा, ई माइनस साइन थीटा। तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, अपने पास ई नेट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2E प्लस कॉस थीटा, ई प्लस कॉस थीटा दोनों ऐड हो जाएंगे।
ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा आया अपने पास में। तो ये वाला ई नेट तो इस तरफ आ जाएगा अपने पास में। अब हम लोग बात करेंगे ई वन क्या है, ई टू क्या है। तो ई प्लस कितना आएगा अपने पास, ई प्लस आता है के क्यू अपॉन, ये जैसे एक्सिस एल ली है, ये आर है, तो ये अपने पास हो जाएगा एक्स। मतलब ये एक्स कितना आएगा, एक्स आएगा अपने पास, ये एल है, ये आर है, हाइपोटेन्यूज से आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स, आर एक्स कितना हो जाएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग लिखेंगे ई प्लस के लिए के क्यू, और ये जो डिस्टेंस आएगी ये लिख देंगे, ये डिस्टेंस लिख देंगे हम लोग रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये लिख देंगे। ये ई प्लस के लिए, ऐसे ई माइनस के लिए बात करेंगे तो ई माइनस के लिए भी कितना आएगा, ये के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मतलब ये दोनों आपस में क्या आ रहे, बराबर ही आ रहे, तो ई नेट कितना आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा 2। अब ई प्लस और ई माइनस दोनों सेम आ जाएंगे, तो ई प्लस ले लेती हूँ मैं, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास कॉस थीटा। अब 2 की जगह तो 2 लिखेंगे, लेकिन ई प्लस कितना है, ये लिख दो के क्यू अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब बात करेंगे इसकी कॉस थीटा की। तो यहाँ से अगर अपन देखें ये थीटा एंगल है, ये भी थीटा है, तो यहाँ से कॉस थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये अपने पास में आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से मतलब एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर यह आएगा अपना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग कॉस की जगह लिख देंगे एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ये अपने पास में अभी ई नेट आया है, कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पर। अब आगे बात करें इसको, तो ये अपने पास आएगा 2 के क्यू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यह आया अपने पास में 2 के क्यू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ अपने पास में ई आएगा 2 के क्यू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये हम लोग जानते हैं कि जो P होता है वो Q इंटू 2L होता है। यहाँ से बात करें तो Q और 2L ये दोनों मिलकर क्या हो गया, P हो गया। E कितना आ जाएगा अपना K P, और ये तो लिख ही दिया अपन ने L इसमें, तो कितना आया अपने पास K P अपॉन ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब इसमें R जो था वो ग्रेटर था किससे, L से। देखो होगा कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस थी ये तो थी L और L, ये थी R, तो ये R ज्यादा है किससे, इस L से। तो यहाँ पर जो L वाली टर्म है वो तो कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा K P अपॉन कितना आ जाएगा, ये R की पावर 3। तो E इक्वेटोरियल वाला अपने पास कितना आ गया, E इक्वेटोरियल आ गया K P अपॉन R3। अब बात करते हैं इसमें डायरेक्शन के लिए कि भाई इक्वेटोरियल में डायरेक्शन क्या होती है। तो डायरेक्शन के लिए देखो ये याद है कि यहाँ पर जो ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, तो यहाँ पर तो ये इधर गया था ई वाला प्लस वाला, ये नेगेटिव वाला इधर गया, तो ओवरऑल जो ई नेट था वो ई नेट कहाँ आया था, ई नेट इधर आया था, ये ई नेट था। और डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू ए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ई नेट एंड पी डाइपोल मोमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि ई इक्वेटोरियल वेक्टर क्वांटिटी में कितना आएगा, तो वो कितना आ जाएगा, इस तरफ आएगा ना, माइनस के पी अपॉन आर क्यू। ये फॉर्मूला अपन को याद रखना है। ऐसे अपन ई एक्सेल के लिए कितना था, 2 के पी अपॉन आर क्यू, ई इक्वेटोरियल के लिए आएगा के पी अपॉन आर क्यू। अब आगे देखते हैं। अभी हमने जो पढ़ा था उसको एक बार सीधे फॉर्मूले और देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू डाइपोल
इसमें हमने दो केसेस पढ़े थे। पहला था कुछ फॉर्मूले सीधे भी याद रखने पड़ेंगे। एक्सियल के लिए कितना आएगा, ई एक्सियल कितना आएगा, ई एक्सियल आएगा अपना 2kp/r³। और सेकेंड नंबर पे आएगा अपने पास इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल के लिए जो फॉर्मूला आएगा ई नेट, ई इक्वेटोरियल वाला, वो कितना आएगा, वो आएगा -kp/r³। ये दोनों फॉर्मूले हमें याद करने हैं, ई एक्सियल का और इक्वेटोरियल का। अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। द रेशो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक dipole on its axis and on the perpendicular bisector of the dipole is। तो यहाँ पे जो इसका अपन आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो हमें ई इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो पूछ रहा है एक्सियल के लिए और उसके लिए। तो यहाँ पर ई एक्सियल के लिए और ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा 2kp/r³, और इक्वेटोरियल में होता है kp/r³। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हो गया कि इक्वेटोरियल के बारे में बात कर रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अपना आंसर आएगा 2:1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हमने एक्सियल के बारे में पढ़ लिया, इक्वेटोरियल के बारे में पढ़ लिया। एक जनरल फॉर्मूला और होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जनरल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। तो सीधा ही फॉर्मूला अपन इसका याद कर लेंगे, ड्यू टू डाइपोल। ड्यू टू डाइपोल सीधा फॉर्मूला क्या आएगा इसका, यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा जनरल वाला वो आएगा kp/r³ ब्रैकेट में 3cos²θ+1। ये एक जनरल फॉर्मूला है। अगर हम लोग इसको याद कर लेंगे तो यहाँ से भी हम लोग एक्सियल और इक्वेटोरियल निकाल सकते हैं। कैसे, अगर मैं बात करूंगी एक्सियल की, तो एक्सियल में क्या करते हैं हम लोग, अब देखो जनरल फॉर्मूला क्या था कि ई जनरल था kp/r³ √3cos²θ+1। जब एक्सियल की बात करूंगी तो एक्सियल में थीटा आएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पर ई एक्सियल लिखो, इसी फॉर्मूले में पुट करो, ये आ जाएगा kp/r³। यहाँ रखेंगे हम लोग कितना 3 और cos²0 +1, ये आ जाएगा अपना kp/r³ और ये 3+1 कितना आ जाएगा 4, cos0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये आ जाएगा अपना 2kp/r³। ये अपन ने पढ़ा भी था फॉर्मूला ई एक्सियल का भी बताया था।